साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इलाहाबाद से तपस घोष। तपस जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार, मैं तापस घोष हूँ इलाहाबाद से। ये मेरा लॉन्ग टर्म का जी जनरली होल्डिंग रहता है, तो 850 पे एमसीएक्स है मेरे पास, 35 शेयर्स। तो उस पे मैं लॉन्ग टर्म व्यू चाहता हूँ और ओके, शॉर्ट टर्म वोट। ठीक है। MCX पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। लॉन्ग टर्म होल्ड करने का फ़ायदा भी आपको काफ़ी मिला। 850 पे लिया था, अब देखिए स्टॉक 5300 के पार पहुंच चुका है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर तेज़ी और आपको भी मुनाफा हो रहा है। प्रदीप आपसे समझना चाहेंगे, तपस जी MCX को और होल्ड कर सकते हैं, क्या सलाह होगी? वैसे तो इनके प्राइस लेवल से काफ़ी ऊपर आ चुका है स्टॉक, कोई चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, बट अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं MCX पर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमसीएक्स में 2 साल काफी अच्छे रहे। 2023 कैलेंडर में ये 105% बढ़ा था और इस साल 65% अभी तक ऊपर है। अब इतनी स्टीप अपमूव के हिसाब से इनके जो शॉर्ट टर्म के जो लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल्स थोड़े से नीचे हैं। जब भी ये देखते हैं कि ये स्टीप अपमूव आती है तो सपोर्ट लेवल्स मूविंग एवरेज के थोड़े से नीचे होते हैं। तो शॉर्ट टर्म का जो इनका नजरिया था उसके हिसाब से हम सपोर्ट जो ध्यान में रखेंगे वो 47-35 का रखेंगे। यूजुअली हम 34 डीएमए के सपोर्ट ट्रैक करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो 47-35 इनके लिए नियर टर्म सपोर्ट का काम करेगा। और जो लॉन्गर टर्म का व्यू है उसके लिए हम सपोर्ट जो ध्यान में रखेंगे वो यूजुअली 200 डीएमए के आसपास होते हैं, 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास होते हैं। तो वो सपोर्ट लेवल्स करीबन 4260 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये जो जब तक लेवल नहीं टूटते तब तक हम इसका ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म ट्रेंड है वो अप मानेंगे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की एडवाइस देंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड करने की आपको सलाह MCX पर मिलती हुई। अहम लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। ध्रुव भानुशाली हमारे साथ हैं। ध्रुव गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग, मुंबई से। जी जी, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? भारतीय एयरटेल। किस भाव पे आपने लिया हुआ है? सर लिया हुआ नहीं है, सेल किया हुआ है। अच्छा। 1581 रुपए में सेल किया हुआ है। अच्छा, तो आप जानना क्या चाहते हैं? 950 शेयर किए हुए। जी, तो आपका सवाल क्या है? मतलब क्या होगा, नीचे जाएगा कि ये ऐसा ही बढ़ता रहेगा? मतलब मेरे पास 2 से 3 वीक का टाइम है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। बताएं ध्वनि, भारतीय एयरटेल पे जो है वो क्या राय बन रही है आपकी? जी बिल्कुल प्रशांत, मेरे हिसाब से इन्होंने 2 लॉट भारतीय एयरटेल के यहाँ पे शॉर्ट करके रखे हुए हैं। इनके जो भाव से तो ऊपर की तरफ यहाँ पे चल रहा है स्टॉक, और ओवरऑल अगर आप देखें तो कल की सेशन में जिस हिसाब से तेजी आई है स्टॉक के अंदर, ब्रेकआउट मिला है 1600 के लेवल के ऊपर। यहाँ पे 1610 का लेवल था जहाँ पे ये स्टॉक अपना प्रीवियस स्विंग हाई बनाए हुए था और उसके ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि ऊपर की तरफ में आज का जो डे हाई है उसका एक स्टॉप लॉस लगाए, तो 1655 का यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस बनता है। होल्ड करके रखे, जैसे ही नीचे कोई भी एक डिप मिलता है जहां पे वापस वो अपना ब्रेकआउट लेवल जो है उसको रिटेस्ट करता है 1600 के पास, तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि वहां पे भी उनका खरीद भाव यहाँ पे जो बेचा है वो भाव नहीं आएगा, बट वहां से वापस अगर बुलिश राइट का ट्रेंड आएगा तो वहां तक का एक डिप मिलेगा जहां पे उनका नुकसान कम हो सकता है। आपके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमें व्हाट्सएप पर सवाल आया है जयपुर से हिमांशु जी का। इन्होंने राइट्स पर सवाल पूछा हुआ है। 704 शेयर्स हैं इनके पास, 727 की खरीद है और नुकसान में है। ये स्टॉक नीचे आ चुका है और 690 के पास ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है। राइट्स में शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली और इनके लेवल से काफ़ी नीचे आ चुका है ये शेयर। ध्वनि आपकी क्या सलाह होगी? राइट्स पर थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री ली हुई है, अगले लेवल से आप क्या देख रही हैं स्टॉक में?
इसमें डेफिनेटली पूजा बने रहना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो यहाँ पे डेलीज पे देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली इसके अंदर गिरावट आई थी, बट सपोर्ट लेवल स्टॉक ने कायम करा नीचे की तरफ 640 की रेट के पास, और वहां से एक अपवर्ड स्विंग वापस से देखने को मिला है। इनफैक्ट लास्ट 4 सेशन में अगर आप देखें तो जो अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस होती है उनके ऊपर भी स्टॉक के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ओवरऑल मोमेंटम वापस से पॉजिटिव साइड का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको अगर आप 2 से 3 महीने की अवधि के साथ रखेंगे तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, नीचे 670 का स्टॉप लॉस लगाएं, और ऊपर की तरफ यहाँ पे जैसे ही स्टॉक 775 780 के रेट के पास देखने को मिलता है, वहां पे अपना प्रॉफिट बांध लें। तो राइट्स पर यह रणनीति आती हुई ध्वनि जी की तरफ से। अब बढ़ते आगे, अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं। नवीन मित्तल हमारे साथ इस वक्त गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। नवीन जी नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। हाँ जी नमस्कार, मेरा क्वेश्चन है पीएनबी के ऊपर जी। मेरे पास 1900 शेयर हैं 100 रुपए के रेट पे जी। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है नवीन जी, पहले तो मैं थोड़ी दाद दूंगा आपकी, क्योंकि इस स्टॉक में आपने जिन स्तरों पे बाइंग की है वो भी इस बाजार में ये कह सकते हैं ना कि भाई बड़ी प्रूडेंशियल बाइंग है। बहुत बहुत बुद्धिमानी से आपने इन स्तरों पे स्टॉक में एंट्री की हुई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि पीएसयू शेयरों में जो है वो एक तरह का करेक्शन लगातार नजर आ रहा था। एक मोमेंटम हाल फिलहाल गेन होता हुआ नजर आया है। प्रदीप जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम पीएनबी को देखें तो एक मोमेंटम गेन होता हुआ हमें नजर आया है। क्या लंबी अवधि के नजरिए से कितना समय दिया जा सकता है पीएनबी को? देखिए पीएनबी के साथ साथ पीएसयू बैंक इंडेक्स और उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स में हमने पिछले 3-4 महीने से करेक्शन का फेज देखा है। पीएनबी में पर्टिकुलरली मैं इंपॉर्टेंट लेवल जो वॉच आउट कर रहा हूँ वो 104 का रहेगा। जून महीने में जो बड़ी डिप आई थी उसमें ये बॉटम बने थे, तो मेरे हिसाब से 104 का अगर सपोर्ट ये ब्रेक करता है डिसाइसिवली तो एक मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव होगा, और उस केस में से मैं इसमें से एग्जिट की एडवाइस दूंगा। ऑन द हायर साइड 115 116 के आसपास इसके 34 डीएमए और 200 डीएमए के मूविंग एवरेजेस की रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस क्लस्टर का पास होना जरूरी है फर्दर अप मूव के लिए। वो अगर होता है तो फिर ये अपने 140 टू 143 के जो टॉप बने थे अप्रैल में उसकी और आगे बढ़ेगा। तो फॉर द टाइमिंग एडवाइस यही रहेगी कि 104 का सपोर्ट ध्यान में रखे, उसको ये डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो इसमें से किसी और स्टॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से एनबीएफसी में काफी सारे स्टॉक्स हैं जो उनके लॉन्गर टर्म चार्ट पे अच्छे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। एम फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का मैं नाम लेना चाहूंगा। तो अगर 104 के लेवल ब्रेक होते हैं तो इसमें से निकल के इन दोनों में से किसी स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं। बजाज फिनसर्व में ये सलाह निकल कर आ रही है प्रदीप की तरफ से, लेकिन हमारे अगले दर्शक प्रमोद भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रमोद हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हो? कर्नाटक से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, कौन सा स्टॉक खरीदा है, किस भाव पर? कोचिन शिपयार्ड है, 70 शेयर है, 2120 के भाव पे। ओके, कितना आपको इसको टाइम देना है? 6 महीने रुक सकता हूँ। 6 महीने का समय आप इसको देना चाहते हैं। चलिए ध्वनि, मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि इस तरह के सिमिलर स्टॉक्स अगर हम बात करें, बीएल, कोचिन शिपयार्ड वगैरह, कुछ तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की वजह से एक बूस्ट मिलता हुआ देखा है, और साथ ही थोड़ा सा फंडामेंटल से अलग होते हुए भी ये स्टॉक्स अब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 1 महीने में स्टॉक में प्राइस में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाई दिया है, लगभग 2200 के लेवल्स से ये अब नीचे आया है। लेकिन अब ये बताइए कि इसमें डाउन टर्न मोमेंटम कितना गहरा सकता है, और साथ ही 2120 की इनकी बाइंग है हमारे दर्शक की। जी बिल्कुल कविता, काफी ऊपर के भाग की बाइंग है इनकी सबसे पहले तो। और अगर आप ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड यहाँ पे देखें तो बेरिश साइड का बना हुआ है। अभी भी स्टॉक के अंदर जो मोमेंटम है वो वीकलीज पे भी अगर आप देखें और डेलीज पे भी, तो नीचे की तरफ में 1400 की लेवल तक की गिरावट इसके अंदर देखने को मिल सकती है।
तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि आप कोचिन शिपयार्ड से एग्जिट करें। अगर आपको इसी साइड के सेक्टर में जाना है तो आप माजडॉक को यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे अभी भी बुलिश साइड का मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डेलीज पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल कायम करा है, जहाँ पे 4150 4100 का रेट हम नीचे की तरफ में ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तो एग्जिट की ही सलाह रहेगी कोचिन शिपयार्ड से। आप चाहे तो वहां से शिफ्ट करके अपना जो लॉस है उसको माजडॉक के जरिए यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉस रिकवर करने की सलाह दी जा रही है और मैस्काउ टॉक में आप ये रणनीति अपनाकर कर सकते हैं।